हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुप्रिया एंड वेलकम टू जीनियस अप्रोच। यहाँ मेरे बारे में एक छोटे से इन्फॉर्मेशन दी हुई है जिसे चाहो तो आप देख सकते हो। एंड ये रही मेरे चैनल के बारे में कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशंस जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। आप चाहें तो इन्हें देख सकते हैं। एंड here आर द बेनिफिट्स ऑफ सब्सक्राइबिंग माई चैनल। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर कोडिंग डिकोडिंग का, जिसमें हम देखेंगे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ओके रिलेटेड टू कोडिंग डिकोडिंग। अभी तक हमने सारे लेक्चर्स में कोडिंग डिकोडिंग के टाइप्स को देख लिया है कि कितने टाइप्स के कोडिंग डिकोडिंग होते हैं। हर एक के लिए क्वेश्चंस करे हैं, प्रैक्टिस कर लिया है। अब आज की इस सीरीज में हम मिक्सअप क्वेश्चंस रखेंगे। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग का जितना अभी तक आपने टाइप्स पढ़ा है, मैसेज कोडिंग एंड कोडिंग डिकोडिंग का जो लेटर्स वाला था, अल्फाबेट वगैरह कोडिंग, इस टाइप से हमें जितनी भी कोडिंग देखी थी लाइक सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। ठीक है, अब हम इन सब का मिक्सअप क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस में तो ऐसा मेंशन रहता नहीं है कि ये टॉपिक आपका यहाँ से आया, ये टॉपिक आपका वहां से आया, समझ रहे हैं। आपको खुद ये चीज क्लासिफाई करनी होगी कि ये मैसेज कोडिंग का क्वेश्चन है, कि ये सब्स्टिट्यूशन कोडिंग का क्वेश्चन है, ठीक है, कि ये कोडिंग ऑफ नंबर्स लेटर्स का क्वेश्चन है, इस तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। लेकिन यस, क्वेश्चन करने से पहले हम अपना पहले होमवर्क क्वेश्चन डिस्कशन कर लेते हैं, जो हमारा लास्ट लेक्चर में रह गया था। होमवर्क क्वेश्चन क्या है आपका? इफ द मिडल लेटर इज अ वॉवेल, मतलब ये जो आपको लेटर गिवन था पी ई ए आर डब्ल्यू, ठीक है, इसमें आपको बोला था कि आपको इसका बताना है कि क्या कोडिंग होगी। बट आपको यहाँ पे कुछ कंडीशंस गिवन थे, ठीक है, तो कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपको कोडिंग बतानी थी यहाँ पे। ओके, तो आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे लिखा है PEARW। पहला आपका कंडीशन क्या था कि अगर मिडिल लेटर आपका वॉवेल हो, तो अब देखो मिडिल लेटर वॉवेल लेके यस, इसका मतलब ये पहली कंडीशन में फॉल कर रहा है। तो दूसरा कंडीशन रीड कर लो, फर्स्ट टू लेटर्स आर कॉन्सोनेंट, है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं फॉलो कर रहा है। इफ द फर्स्ट लेटर इज अ वॉवेल, पहला लेटर वॉवेल है क्या? बिल्कुल ही नहीं, तो ये भी कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे? अब आप फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग कोडिंग फटाफट कर दीजिए। फर्स्ट कंडीशन में क्या बोल रहा था कि अगर आपका मिडिल लेटर वॉवेल होगा, देन द कोड्स फॉर द फर्स्ट एंड द फोर्थ लेटर्स आर टू बी इंटरचेंज। तो ये पहला लेटर होगा और ये जो फोर्थ मतलब आर, इन दोनों का कोड आपस में इंटरचेंज हो जाएगा। पहले क्या करो, जो इसका कोड है उसको टेबल से छाप के तुरंत लिख दो। पी का क्या है? पी का देखिए 2 है, ई का आपका 5 है, ए का आपका एक्सक्लेमेशन मार्क, देन आर का आपका 8, देन डब्ल्यू आपका डॉलर। अब क्या करोगे? अब इसको फटाफट एक्सचेंज कर दो, मतलब पी को आर दे दो, आर को पी दे दो। क्यों? क्योंकि आपको फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन चेंज करना है। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन के लिए यहाँ कर दो 8 और ये सब सेम रहेगा, और यहाँ कर दो 2। क्या आ जाएगा आपका 8 5 एक्सक्लेमेशन मार्क 2 डॉलर। ढूंढो यहाँ पे कहीं ऑप्शन में है 8 5, नो, इसमें ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब आपका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। क्यों? क्योंकि जो आपका आंसर है वो है 8 5 एक्सक्लेमेशन मार्क 2 डॉलर। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग आपको ये क्वेश्चंस करने थे, ये थी आपकी मिसलेनियस कोडिंग का क्वेश्चन। ठीक है, तो आपने अगर मेरे सारे क्वेश्चंस में सारे अभी मेथड्स ना देखे हों टाइप्स, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, वहां पे मैंने सीरीज वाइज सारे टाइप्स कराए हैं और सब पे बेस्ड क्वेश्चन तक प्रैक्टिस कराया है। ठीक है, तो अब हम आज स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस क्वेश्चन की जो सीरीज है उसे हम देखते हैं। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन कोड जुडिशियल इज रिटन एज LAUJICID, तो हाउ विल ग्लोरियस बी रिटन इन दैट कोड। हमें बताना है कि अगर ये ऐसे लिखा गया तो ये कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, ग्लोरियस का पहले क्या करो, जो गिवन है उसको लिख दो फटाफट, जुडिशियल, पहले इसको लिखो। ठीक है, इसको लिख लो और ये बताओ जो उसके नीचे कोड देके वो भी लिखते चले जाओ, LAUJICID। ठीक है, ये पहले मैंने लिख लिया। पहले मैं इसके थ्रू पैटर्न पहचानूंगी तभी तो अपना क्वेश्चन देखूंगी, तो ठीक है, हमें पहले पैटर्न पहचानना। तो देखिए यहाँ पे क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पे LA ऐसे आया है, ठीक है, देन IC यहाँ पे है, ठीक है, देन आपका DI है, ओके, ठीक है। तो अभी हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा थोड़ा सा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले हमारे जो क्वेश्चन गिवन है उसे आप ध्यान से देखो, जुडिशियल, इसे आप लिखें। ठीक है, अब आप क्या करो, अगर आप इन दोनों का लेटर्स चेंज करो, ठीक है, मतलब अगर मैं इसे ऐसे ऐसे लिखूं तो देखो मुझे क्या मिल जाएगा, U और J। अब मुझे क्या मिल जाएगा, I और D। अब मुझे क्या मिल जाएगा, I और C। अब मुझे क्या मिल जाएगा, L और A। अब देखिए ध्यान से, अब इसमें हुआ क्या समझिएगा ध्यान से। इसमें आपका ये जो है, देखो ये पहले लिखा गया,
मान लो इन सबको एक नंबरिंग कर दो, ठीक है, जो बन रहे हैं, इसे 1 दे दो, इसे 2, इसे 3, इसे 4। अब अपने आ जाओ जो यहाँ पे दिखा था उसके अकॉर्डिंग। अभी तो ये हमने इसके थ्रू कुछ पैटर्न्स बना के देख रहे हैं। अब हम चेक करते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। अगर आप ध्यान देखो, पहले 4 आ रहा है, देखो एल ए बैठ रहा है, फिर देखो यूजे, यूजे किधर, देखो 1, फिर आपका फर्स्ट वाला पैटर्न बैठ रहा है, फिर आपका बैठ रहा है आईसी, आईसी देखिए क्या है 3, और फिर क्या बैठ रहा है आईडी, मतलब आपका बैठ रहा है 4 1 3 2। ये किसके अकॉर्डिंग बैठ रहा है, इसके अकॉर्डिंग। तो इसका एसेंस क्या हुआ, सबसे पहले हम लेटर्स का आपस में प्लेस वैल्यू चेंज करेंगे, दो दो के पेयरिंग में उसे क्रॉस क्रॉस करेंगे, जो मिलेगा उसके पेयरिंग को नंबर्स कर देंगे, फिर जिस अकॉर्डिंग इसमें सेट किया है उससे अकॉर्डिंग हम भी सेट करेंगे। तो आइए अब इसे करके देखते हैं। देखिए ग्लोरियस है ना, पहले इसे लिख लो ग्लोरियस, ठीक है, आप इसे लिखा। आप क्या करोगे, अब इसका फटाफट फटाफट आप इसका प्लेस वैल्यू चेंज करो। देखो ऐसे ऐसे करा तो क्या आ गया एल जी, इसे करा आर ओ, इसे किया ओ आई, इसे किया एस यू, कर लिया। अब देखो एल जी है, इसे देखो जैसे यहाँ पे 10 से मिलरली वही काम करिए। 1 2 3 4 पहले नंबरिंग दे दीजिए, 1 2 3 एंड देन 4, नंबरिंग दे ली। अब क्या करोगे, जो आंसर दोगे उसमें पहले फोर्थ लिखोगे। बताओ फोर्थ पेयर क्या है, एस यू, पहले आंसर दो एस यू, ठीक है, फोर्थ पेयर देखो मैंने पहले लिखा। अब मैं क्या करूंगी, फर्स्ट वाला करूंगी एल जी, ठीक है। अब क्या करेंगे, थर्ड वाला मतलब ओ आई। अब क्या करेंगे, सेकेंड वाला मतलब आपका आर देन ओ, आर देन ओ। इट मीन जो आपका करेक्ट आंसर हुआ वो हुआ एस यू एल जी, एस यू एल जी। ये तो हो ही नहीं सकता डी ऑप्शन, यहाँ पे जाइए फटाफट, ये भी नहीं हो सकता। एस यू एल जी, यस ये ऑप्शन जा रहा है। देन ओ आई आर ओ, ओके, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। देखिए एस यू एल जी ओ आई आर ओ, ठीक है। तो इसके हिसाब से आपका जो पैटर्न बैठा है वो ये बैठा है। तो आपने इसमें देखा इसमें क्या हुआ, इसमें प्लेस वैल्यूज का सब कुछ चक्कर है। इन्होंने यहाँ पे शिफ्टिंग करी, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग शिफ्टिंग की, देन हमने इसको देखा कि ये पेयरिंग्स ऐसे बैठी, फिर पेयरिंग्स को यहाँ पे उस तरह सेट किया, ठीक है। तो आपको ना लॉजिक्स पहचानना है। तो क्वेश्चन जब आप करोगे वेराइटीज वाले, तो आपको एक एक क्वेश्चन का आइडिया होगा, ठीक है, कि किसमें क्या चीजें पॉसिबल हैं, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, इन अ सर्टेन कोड पार्टिकल इज रिटन एज, पहले जो बोला है उसे लिखते चले जाओ। पार्टिकल को क्या बोला है, पार्टिकल को बोला है यू एस बी, ठीक है, देन क्यू, देन एफ, देन एम, देन डी, देन जे। एकदम मिस्टेक नहीं होना चाहिए, उसी के नीचे आपको लिखना है। अब आपसे बोल रहा है हाउ विल डॉक्यूमेंट बी रिटन इन दैट कोड, डॉक्यूमेंट को कैसे लिखेंगे। तो पहले यहाँ से पहले कुछ पहचानो, पहले कुछ देखो पैटर्न को समझ में आ रहा है, कुछ भी इससे बन रहा है क्या, पहले आपको देखना है। और ध्यान रखिएगा इसके पैटर्न्स क्रॉस में भी बन सकते हैं, ठीक है, और डायरेक्ट भी बन सकते हैं, किसी भी तरह बन सकते हैं। तो अगर आप ध्यान दो, अगर मैं इसे डिवाइड कर दूं 4 पार्ट में, ठीक है, फिर आप देखो देखो ये देखो ऐसे क्रॉस बन रहा है, पी के बाद क्यू मतलब +1 हो रहा है, देखो पी के बाद जस्ट क्यू आ रहा है +1 हो रहा है, देन ए के बाद देखो बी आ रहा है +1, देन आर एस, देन टी यू। इट मीन्स ये ऐसे से देखो क्रॉस में चल रहा है और +1 हो रहा है। कैसे बना है, देखो पी के बाद इधर क्यू, ठीक है, देन टी यू, देखो ए बी, देन आर एस। इसी तरह देखो ये भी सेम है, आई जे, ठीक है, देन ई एफ, देन एल एम, देन सी टी, ठीक है। तो आपने क्या देखा है सामने, +1 हुआ ना सारे ऑर्डर में। अब हम लिखते हैं हमारा जो क्वेश्चन था, हमारा क्वेश्चन क्या था, डॉक्यूमेंट, इसे पहले अच्छे से लिख लो, ठीक है, डॉक्यूमेंट लिखा। अब पहचानो, अब देखो यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं, क्या करोगे, इसे पहले 4 पार्ट्स में डिवाइड करो जैसे अभी जस्ट अबव किया। अब क्या करो, इसका ऐसे करो और लिखो +1। बताइए डी के बाद क्या आता है, ई, ठीक है। फिर क्या करोगे, जैसे अभी क्या था, ओ के बाद +1, ओ के बाद क्या आता है आपका पी, देन देखो सी के बाद +1, सी के बाद डी, यू के बाद +1, क्या हो जाएगा वी। तो शुरू होगा वी डी पी ई, देख लो किसी ऑप्शन में है, यस 3 ऑप्शंस में, ठीक है। तो आपको बात का भी काम करना पड़ेगा, कंफ्यूजन कर रहा है। अब आ जाओ, अब क्या करोगे, अगेन इधर आ जाओ +1, जैसे अभी सिमिलर किया, एम के बाद एन, ठीक है, फिर आपने करा ई के बाद +1, कितना आ गया एफ, देन एन के बाद +1, ठीक है, एन के बाद क्या था ओ, फिर टी के बाद +1, तो क्या आ गया आपका एस टी यू। तो आपका आंसर क्या बना, वी डी पी ई, एंड देखो यू है और यहाँ पे आपका ओ है, ओ, ठीक है, देन एफ, देन एन। अब ढूंढ लो ये ऑप्शन किस में है, वी डी पी ई यू ओ एफ एन, देखो आपका डी ऑप्शन में है, ठीक है। और देखो आप कितने ऑप्शंस कितने आस पास थे, ठीक है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही जा रहा है, डी ऑप्शन जा रहा है।
जिसमें आपने देखा क्या आ रहा है आपका VDPE UOFN। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पैटर्न्स को पहचानने हैं कि किसमें क्या हो रहा है। ठीक है, अब ये एडिशन जो हो रहा है ये ऐसे भी हो सकता था। ठीक है, आपने देखा यहाँ पे क्रॉस में हो रहा है, तो वो उस अकॉर्डिंग आपको पहचानना होगा। इसका एक तरीका करने का और है, आप क्या करो यहाँ पे प्लेस वैल्यूज लिख लो। जैसे आप पी का, जैसे जो मैंने आपको कोडिंग सिखाई थी इजॉटी और GNU के थ्रू, तो आप पहले पी का कोड निकाल लो। तो यहाँ पे देखिए 5, 10, 15 होता है, तो पी का कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। ठीक है, अब देख लो क्यू का कितना हो जाएगा। जब आप यहाँ पे करोगे देखो क्यू क्या हो जाएगा OPQ, मतलब क्यू का हो जाएगा 17। अगर आप इसकी प्लेस वैल्यूज भी लिख लेते, लाइक देखो ए का लिख लो 1, बी का लिख लो 2, आर का लिख लो 18, 9 का लिख लो सॉरी एस का लिख लो 19, देन टी का लिख लो 20, तो यू का कितना हो जाएगा 21। अभी भी आप देखो, अगर आप अभी भी ध्यान दोगे तो देखो 16 + 17 1, ठीक है, 1 + 1 करा 2, 18 + 1 किया 19, टी + 1 किया तो यू। तो इस तरीके से भी आप पहचान सकते हो। अगर आपको लेटर्स नहीं समझ में आते तो आप क्या करो, उस पर प्लेस वैल्यूज लिख लो, फिर आप देखो कि कितना नंबर का इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, उतना ही यहाँ पे एडिशन हो रहा होगा इसके थ्रू। ठीक है, तो ये भी तरीका आपका सही है, आप इस तरह भी कर सकते हो। ओके ओके, तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि थर्ड क्वेश्चन है। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है। इन अ सर्टेन कोड बीम इज रिटन एज, बीम को कैसे लिखा गया, पहले जो लिखा गया उसे लिख लीजिए। लिखा गया 5% L और K, और यहाँ पे लिखा गया है कम को COME, कम को लिखा गया है $7K%। तो आपसे कोड किसका पूछ रहा है, बॉम्ब का पूछ रहा है। ठीक है, पहले तो ये चेक कर लो, देखो यहाँ बी का कोड भी 5 है एंड के और कुछ नहीं है, और यहाँ पे देखो बी का कोड तो 5 दे दिया, कुछ सिमिलर मिल रहा है क्या, हाँ देखो ई का कोड परसेंटेज है, ई का कोड परसेंटेज है, एम का कोड के है, एम का कोड के है। ठीक है, इसका मतलब हमें डायरेक्टली बोल सकते हैं कि जो यहाँ गिवन है वो उसे लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों में कोड सेम गिवन है। तो देखो 5 बी के लिए कोड क्या हो जाएगा 5, ओ के लिए 7, एम के लिए के, बी के लिए अगेन 5। तो आपका आंसर क्या आ गया 57K5। तो आप देख लो यहाँ पे आपका ऑप्शन करेक्ट हो गया बी 57K5। ठीक है, यही आपका थर्ड का बी ऑप्शन करेक्ट हो। ओके, तो ये क्वेश्चंस काफी सिंपल होते हैं, इससे बस आपको सिंबल को ध्यान से देखना है, फिर आप आराम से लिख सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है इन अ सर्टेन कोड सैटेलाइट इज रिटन एज, पहले इसको लिखो अच्छे से, सैटेलाइट। ठीक है, पहले ये वर्ड आप लिख लो अच्छे से, और जो कोड बोला है वो लिख लो FUBTLDSHK। ठीक है, इसे लिख लीजिए। अब देखिए आपको लॉन्चिंग का कोड बताना है, तो पहले हम इसके पैटर्न्स तो पहचान लें, तभी तो हम आगे की बातें करेंगे। अब आप देखो आपको इसमें क्या समझ में आ रहा है। देखो इसमें 4 4 8, इसमें 9 लेटर्स है टोटल। कितने लेटर्स है 9 लेटर्स है। अब एक चीज देखो, अगर क्रॉस पैटर्न में बन रहा हो, अगर आप पहले आप डायरेक्ट देखो, ये एस के बाद एफ आया, अगर इसकी प्लेस वैल्यू में कहूँ तो एस की कितनी होती है, एस की आपकी होती है 19 और एफ की आपकी होती है 6। ठीक है, ए की होती है 1, यू की क्या होती है 21। इस तरह आपको प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए, नहीं भी आते तो आप साइड में आप कोडिंग के थ्रू कर सकते हो, धीमे धीमे आपको क्वेश्चन करते करते लर्न हो जाएगा। तो अब यहाँ देखो, यहाँ पे डिफरेंसेस तो बहुत ज्यादा है। इट मीन्स आपका ये सेट नहीं बैठ रहा है। अगर हम कुछ और ट्राई करें, अगर आप देखिए, चलिए पहले हम एक बार लिख लेते हैं, प्लेस वैल्यूज ट्राई कर लेते हैं। टी का आप लिख लो 20, बी का लिख लो 2, ई का लिख लो 5, देन टी का कितना हो जाएगा अगेन 20 ना, यस अगेन 20। एल का तो आपका सेम ही रहेगा। देखो इजॉटी, पहले मैं कोड लिख दूं, आधे लोग तो सोचो मैं क्या लिख रही हूँ। ठीक है, देखिए इजॉटी के थ्रू 5, 10, 15, 20, 25। ठीक है, ये कोड्स होते हैं, और एक होता है आपका GNU जो होता है 7, 14, 21। इनके थ्रू मैं इनका प्लेस वैल्यूज लिख रही हूँ। ठीक है, अब देखो एल का लिखना है, तो मुझे अगर पता है जे का, देखो जे का है 10, तो JKL, तो एल का कितना हो जाएगा 12, देन 12। ठीक है, ऐसे मैंने लिख दिया। अब आप कुछ देखो, कुछ तो आपको मिल रहा है क्या लिंकअप यहाँ पे, यस अगर आपने ध्यान दिया देखिए हमें लिंकअप मिल चुका है। हमें क्या मिला लिंकअप, देखिए अगर आप देखो ये तो देखो सेम है, पहले इसे सर्कल कर दो, ये सेम है, इधर 4 चल रहा है, इधर 4 चल रहा है। अब देखो आप यहाँ पे ई के बाद एफ, देखा STUABST, जो अभी हमने जस्ट प्रीवियस किया था, देखिए कुछ कुछ वैसे ही है। एक डिफरेंस क्या है, यहाँ पे सेंटर में एक लेटर कॉमन है, देखा, इसका मतलब ये ऐसे पैटर्न बैठ गया। अभी मैंने डायरेक्टली कैसे देखा, अगर आप देखो देखो लेटर के भी थ्रू आप देख सकते थे ई के बाद एफ आ रहा है। सेकेंड थिंग आप क्या कर सकते थे, प्लेस वैल्यू देखो 5 और यहाँ पे देखो 6 है, मतलब 5 में 1 प्लस हुआ है तभी तो 6 आया है, 20 में 1 प्लस हुआ है तभी तो 21 आया है। इस तरीके से अब आप अपना क्वेश्चन लिखो फटाफट, क्या लिखा है लॉन्चिंग। ठीक है, लॉन्चिंग जैसे आपने लिखा, पहले क्या करो 4 लेटर्स इधर 4 लेटर्स इधर,
सी को कर लो कॉमन, मतलब सेंटर में तो सी आना ही आना। अब देखो आपको ऑप्शंस भी ऐसे गिवन है, पहला तो हो नहीं सकता, देखो इन सब में देखो सेंटर में सी गिवन है। ठीक है, अब आ जाओ फटाफट, क्या इसने बोला था पहले एन के देखो ई के लिए जैसे एफ लिखा है, एन के बाद क्या आता है एम एन ओ ना, +1 का है, देखो +1 किया। अब यहाँ पे आ जाओ यू के बाद क्या आता है, यू के बाद आपका आता है वी, ए के बाद क्या आता है बी, एल के बाद क्या आता है एम। ठीक है, और आपका सी आएगा सेंटर में। देन इसी तरह देखिए, इस तरह आप यहाँ भी आ जाओ, यहाँ जब आप देखोगे तो देखो के एल, इसमें डिफरेंट चल रहा है, इसमें आपने करा +1 ना, इसमें देखो डिफरेंट चल रहा है, नहीं समझ में आ रहा है प्लेस वैल्यू फटाफट लिख लो। देखो एल के का क्या हो जाएगा जे के एल, तो जे के बाद क्या आता है के, तो लिख लो 11, एल का लिख लीजिए, एल का आपको हो जाएगा 12, देन आप लिख लो फटाफट आई का हो जाएगा आपका 9, और यहाँ पे देखो टी का 20, ई का 5। ठीक है, इससे आप देख लीजिएगा कोडिंग। देन देखो आपका ABCD तो 4 हो जाएगा, इसका आपका एस का कितना हो जाएगा, एस का आपका हो जाएगा 19, देन आपका एच का देखो एच का हो जाएगा 8। अब देख लो ध्यान से, इसमें क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे 5 + 1 6 हो रहा था, यहाँ उल्टा हो रहा है, यहाँ आपका -1 चल रहा है, मतलब 12 में -1 करा तो देखो 11 आ रहा है, देखो एल के पहले के आता है, क्योंकि -1 यहाँ -1 चल रहा है, यहाँ +1 चल रहा है, तो आपने क्या देखा, देखो यहाँ से डाउनवर्ड से प्लस हो रहा है, मतलब के एल। ठीक है, देन एच आई, देन एस टी, देन डी ई, देखा आपने 4 के बाद 5, 19 के बाद 20, 8 के बाद नहीं 11 के बाद 5, इसमें इस तरीके से सीरीज चल रही है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले लिख लेते हैं एच का क्या है प्लेस वैल्यू 8, आई का क्या है आपका, आई का लिख लीजिए 9, एन का आपका कितना है, एन का आप यहाँ से देख लो, नहीं आ रहा है आपको तो देखो 14, जी का आपका 7। अब इसके पहले बताओ क्या आएगा, एच के पहले आता है 7, 7 का कोड आपका क्या है यहाँ पे देखिए ई एफ, देखो ई एफ जी, कितना आ जाएगा आपका 7, पहले का आ रहे हो ना, समझ रहे हो, देखो प्रीवियस आयो 12 के एक पहले आयो, -1 करना है। अब आ जाओ आई के एक पहले क्या आ जाता है, देखिए आई के एक पहले जब आप निकालो क्या होगा जी एच आई, तो एच आ जाएगा। एन के एक पहले क्या आता है एम, जी के एक पहले क्या आता है, जी के पहले आप जब करोगे तो क्या आ जाएगा, देखिए आप जब करते हो ABCDEFG तो एफ। ठीक है, एफ आ जाएगा। इस अकॉर्डिंग अगर आप ध्यान से देखो तो आपको ऑप्शन क्या बैठ रहा है, OVBM, देखो OVBM किस में है, इसमें भी है इसमें भी है ना, इसमें नहीं है सॉरी, OVM भी है, यही आपका है OVBM। उसके बाद देखो सी सही है, फिर देखो FMHG, FMHG इसका मतलब आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, OVBM MFHG, ठीक है, जो भी आप देख रहे हो। तो इसके थ्रू आपने क्या देखा, इसमें हुआ क्या, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसमें आपने देखा एक साइड में +1 चल रहा था, एक साइड में -1 चल रहा था, और सेंटर में आपका सेम था, 12 का 12 था। तो सबसे बेस्ट तरीका ये भी है कि आप प्लेस वैल्यूज लिख लीजिए, उसके बाद देख लीजिए नंबर्स में क्या डिफरेंस आ रहा है, तो वही उसके ऑर्डर में डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, अगर लूज को LOSE को लिखा गया है MQVI, तो आपसे पूछ रहा है गेन का कोड। तो पहले तो पहचानो कि क्या हो रहा है, अगर नहीं समझ में आ रहा है फटाफट फिर से कोडिंग लिख लो एल के लिए, अगर नहीं याद है यहाँ जल्दी से लिख लीजिए करिए, इजोटी 5 10 15 20 25 लिख लिया, देन GNU लिख लो फटाफट 7 14 21। पूछा क्या है एल का कोड, एल का देखो अभी हम पीछे भी तो थे सॉल्व किए थे, जे का कितना है 10 है, एल का हो जाएगा आपका 12, ओ का देखो ओ का आपका कितना हो जाएगा 15, एस का 19, ई का 5, और यहाँ आप जो फटाफट देखो एल के बाद आ रहा है ना एम, तो 13 हो जाएगा। देखो आप क्यू का कितना हो जाएगा, क्यू का आप जब करोगे देखो 17, वी का आपका यहाँ पे देखो यूवी तो 22, आई का आपका 9। अब देखो अगर आपको कुछ तो दिख रहा होगा स्पेशल, देखो क्या हुआ 12 के बाद 13 तो +1, 15 के बाद 17 +2, 19 के बाद 22 +3, देखो ई के बाद आई, मतलब 5 में कितना जोड़ दूंगी 4 आ जाए +4। सीरीज क्या चल रही है +1 +2 +3 +4, समझ में आ गया। देखिए हमने कितने इजीली कर लिया, उसके सिर्फ भी आप दे सकते थे प्लेस वैल्यू, या फिर आप काउंटिंग कर लेते ओ टी क्यू, तो देखो +2 हुआ है, एस टी यू वी दो लेटर्स मिसिंग है, देन आपका थर्ड लेटर लिखा गया इस तरीके से। तो अब यहाँ मैं क्या कर दूं, जी में +1, ए में +2, आई में +3 एंड देन एन में आपका +4। तो देखिए जी के बाद एक +1 करा तो एच, ए के बाद +2 किया तो ए बी सी, ठीक है। देन आई के बाद करा तो देखो आई में +3 कर लो, अगर नहीं समझ में आया तो आई के प्लेस वैल्यू लिख लो 9। अब बताओ 9 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 12। अब बताओ 12 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, अगर यहाँ पे देख लीजिए जे के एल,
यहाँ पे एल हो जाएगा। या फिर देखो आई होता है, जे के होता है, देन एल आता है। दोनों तरीके जो भी आपको समझ में आए। अब एन का लिख लो 14, 14 में 4 जोड़ो तो कितना आ जाएगा 18, 18 किसके लिए होता है आर के लिए। तो क्या मिल गया आपको HClR। आपको जो आंसर है वो क्या आया HClR। ठीक है, तो आपने देखा इसमें क्या सीरीज प्लस हुई है, पहले +1 देन +2 देन +3 देन +4, यही सीरीज फॉलो होकर हमें इसका आंसर मिला है। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि अगर ABCD का कोड लिखा गया है ADIP, देन फाइंड द कोड ऑफ HGFE। आपको इसका कोड निकालना है। पहले हम इससे कुछ पता तो करें इसमें हमें क्या समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा, फटाफट इसकी प्लेस वैल्यू लिखते चले जाओ। ए का देखो 1, बी का ए का भी 1, बी का 2, डी का कितना हो जाएगा 4, सी का 3, आई का 9, डी का 4 एंड पी का कितना हो जाएगा। अगर आपको पी का नहीं याद आ रहा है देखो इजोटी देख लीजिए, ओ का कितना होता है 15, तो देखो पी का कितना हो जाएगा 16। बस इस तरह कर सकते हो। अब अगर आपको इसमें कुछ रिलेशन दिख रहा हो, देखिए बहुत ही मजेदार रिलेशन दिख रहा है इसमें, ध्यान दीजिए। अगर 1 में क्या हो रहा है, 1 में मल्टीप्लाई 1 हो रहा है तब आपको ये मिल रहा है। 2 में क्या हो रहा है, 2 में मल्टीप्लाई 2 हो रहा है तब आपको 4 मिल रहा है। 3 में मल्टीप्लाई 3 हो रहा है, 4 में मल्टीप्लाई 4 हो रहा है। देखा आपने क्या हुआ, इस तरीके से आपको मिला। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या था, HGFE का निकालना था। पहले इसके लिख लो प्लेस वैल्यू फटाफट। H का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर आपको दिख रहा हो तो, नहीं दिख रहा है तो देख लीजिए। GNU का भी लिख लीजिए। ठीक है, बिल्कुल भी गलती नहीं करिएगा, प्लेस वैल्यू लिख के तभी कीजिएगा। आप देख लो फटाफट H का कितना हो जाएगा। H का देखो G के बाद ही तो आता है H, तो 8 हो जाएगा। G का आपका 7 हो जाएगा। देन आपका F का कितना हो जाएगा, E के बाद आता है F, तो देखो यहाँ पे 5 था तो F का 6 हो जाएगा और E का 5 हो जाएगा। अब क्या काम करेंगे, अभी हमें देखो ना, मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, अब आ जाइए 8 1 जा 8, 7 2 जा 14, 6 3 जा 18, 5 4 जा 20। अब क्या करोगे, सबका लेटर्स लिख दो जो जो इन इन प्लेस वैल्यू पे लाई करता है। अब बताइए 8 कहाँ लाई करता है, नहीं दिख रहा, यहाँ देख लो। G का क्या है 7 है, G के बाद ही तो आएगा आपका 8 के लिए, तो मतलब यहाँ पे H। अब आ जाइए 14 किसके लिए होगा, N के लिए। ठीक है, देखिए साफ साफ दिख रहा है। 18 किसके लिए होगा, ये होगा आपका R के लिए। आप देख लो चाहो तो, देखो T का कितना होता है, T का होता है 20 और T के पहले तो आता है ST, तो RST, तो R का हो जाएगा 18। ठीक है, देन T का आपको दिखेगा, T आपका 20, तो आपको क्या मिला आंसर HNRT। ठीक है, HNRT, ये आपका हुआ 6th का डी आंसर। ठीक है, तो इसमें कौन सा फंडा यूज हुआ था, इसमें मल्टीप्लिकेशन का फंडा यूज हुआ था। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग आप ध्यान रखिएगा, आपके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कोडिंग डिकोडिंग में प्लेस वैल्यूज याद करना। इसके बिना आप क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। ठीक है, प्लेस वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको याद करना, क्योंकि क्वेश्चंस में कुछ भी कंसेप्ट दे सकता है आपको। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन की ओर। 7th क्वेश्चन क्या है, इफ द कोड ऑफ XIRL, ठीक है, क्या है XICC। ठीक है, पहले क्या काम करो, पहले इजोटी के थ्रू फटाफट अगेन आप इसका लिख लीजिए प्लेस वैल्यूज। GNU के भी लिख लीजिए, 7 14 21 है। तो देखो x का क्या हो जाएगा, x का आप देखो देखो y का 25 है तो x का क्या हो जाएगा XY, तो x के कब आता है, पहले आता है ना, तो x का देखो 24 हो गया। r का आपका 18 हो जाएगा, अभी मैंने जस्ट किया था। i का आपका 9 हो गया, i का अगेन 9 हो गया, c का आपका 3 हो गया, l का आपका कितना हो गया, देखिए j नहीं आ रहा, देख लो JKL, l का कितना हो गया 12 और c का कितना हो गया। अब देखो इस बार देखिए, पहले पैटर्न पहचान लीजिए। आपको अगर दिख रहा हो, देखो ये 24 है ना, ये भी 24 है, ये 18 है तो ये 9 है, 9 है तो ये 3 है, कुछ तो पैटर्न दिख रहा होगा। इसमें अगर मैं 24 डिवाइड कर दूं तो देखो कितना मिल जाएगा, सॉरी अगर मैं इसमें 1 डिवाइड कर दूं तो कितना मिल जाएगा 24। इसमें अगर मैं 2 डिवाइड कर दूं तो कितना मिल जाएगा, देखो 9 ना। इसमें 3 डिवाइड कर दूं तो कितना मिल जाएगा 3। इसमें 4 कर दूं तो कितना मिल जाएगा 3। इट मीन्स आपका जो चल रहा है लॉजिक, वो चल रहा है डिवाइड 1 डिवाइड 2 डिवाइड 3 देन डिवाइड 4। ठीक है, आपका डिवीजन का यहाँ पे चल रहा है। अब क्या करो, क्वेश्चन किसका निकालना था, GHRP। पहले फटाफट उसके लिख लो आप प्लेस वैल्यूज। G का कितना हो जाएगा 7,
एच का कितना हो जाएगा 8, आर का हो जाएगा 18 और आपका देखो पी का हो जाएगा, ओ का होता है 15 तो पी का हो जाएगा 16। अब क्या करोगे, डिवाइडेड बाई 1 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 4। बताइए 7 में 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, अगेन 7। 8 में डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या आ जाएगा 4। 18 में करेंगे 3 से तो 6। 16 में करेंगे 4 से तो अगेन 4। अब क्या काम करोगे, अब जिसकी जो प्लेस वैल्यू रखते चले जाओ। बताओ 7 किसका होता है, देखो जी का होता है, लिख दीजिए। डी डी किसका होता है आपका, सॉरी 4 किसका होता है, डी का होता है। 4 किसका होता है, डी का होता है। 6 किसका होता है, 6 अगर आप देखो तो देखो डी ई एफ मतलब आपका एफ का होता है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, जी डी एफ डी। देखो ऑप्शन आपका 7th का सी ऑप्शन करेक्ट हुआ। क्या हुआ, जी डी एफ डी। ठीक है, तो देखो आपने कैसे हुआ, इसमें आपको कौन सी सीरीज फॉलो हुई, डिवीजन की सीरीज फॉलो हुई। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने, ये सारे नए पैटर्न में सारे क्वेश्चंस है जो मैं आपको करवा रही हूँ। ठीक है, सब नए नए पैटर्न पे क्वेश्चन है जिसमें डिवीजन मल्टीप्लिकेशन भी यूज हुआ है। वरना जो प्रीवियस क्वेश्चन आते हैं वो मोस्टली आपका +1 एंड देन -1 यही सब यूज होता है, ये आपके डिवीजन के क्वेश्चन है। ओके, तो आइए बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि इफ द वर्ड, कौन सा वर्ड है, स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट वर्ड है आपका, इसको लिखा गया है MHNLNU। ठीक है, सो वी हैव टू फाइंड द कोड ऑफ रिपोर्ट। पहले इसका तो कुछ रिलेशन पता कर ले फिर हम आगे देखते हैं। तो अगर आप देखिए इसमें ध्यान से तो इसमें कैसा रिलेशन आपको दिख रहा है, स्क्रिप्ट है। पहले मैं क्या करती हूँ, पहले मैं इसकी प्लेस वैल्यूज लिखती हूँ। ठीक है, तभी आपको कुछ दिखेगा। देखो इजॉटी होता है 5 10 15 20 25, ये मैं बार बार लिख रही हूँ ताकि आपको भी याद हो जाए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब देखो एस का कोड कितना होता है, एस का आपको जाता है 19। देन आप देखोगे, देखो एन का कोड कितना हो जाता है, अगर आप यहाँ पे देख लीजिए एन का 14 है तो एम एस के पहले आता है 13। ठीक है, अब आपका सी का हो जाएगा 3, एच का हो जाएगा आपका 8, आर का 18, देन एन का आपका कितना हो जाएगा 14, आई का 9, एल का आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए जे के एल मतलब एल का आपका 12 हो गया। फिर आ जाओ पी पे, पी आपका हो गया 16, एन आपका हो गया 14, देन देखो आप टी का हो गया 20 एंड यू का कितना हो गया 21। अब आ जाओ फटाफट। अब देखो कुछ दिख रहा है क्या इसमें आपको रिलेशन, कुछ भी देखो दिख रहा है। देखो इसमें आप इसमें क्या हुआ है, 19 में कितना माइनस कर दे कि 13 आ जाए, तो आप देखो यहाँ पे क्या हुआ, -6 हुआ है। ठीक है, अब देखो 3 में कितना करा, +5 तभी तो 8 आएगा। अब देखिए 18 में क्या किया, -4, 9 में +3, इसका मतलब देखो ध्यान से आप 1 2 3 4 5 6 की देखो सीरीज चलेगी बट साइन चेंज हो रहा है। देखिए अब यहाँ से -6 तो +5 हो गया, देखो साइन चेंज हो रहा है, बाकी 1 2 3 4 चल रहा है। तो चेक भी कर लो, 16 है -2 हुआ, देखो देखा। अब यहाँ पे पक्का 1 आएगा लेकिन साइन कौन सा रहेगा, यहाँ माइनस हो चुका था +1, देखो है अभी 20 में कितना कर दूं, +1 कर दूं। तो यही ऑर्डर आपका चलेगा। अब आ जाइए फटाफट रिपोर्ट लिखिए। देखिए अगर प्लेस वैल्यूज नहीं लिखते ना तो आपको डिपेक्ट करने में बहुत वक्त लगता है क्योंकि इस तरीके का ऑर्डर दिया है। ठीक है, इसलिए प्लेस वैल्यू लिख के ही करिएगा, आसान लगेगा आपको। आ जाओ फटाफट, आर का कोड कितना है 18, ई का कोड कितना है 5 एंड देन पी का कोड कितना है आपका ओपी तो 16, ओ का 15, आर का अगेन 18, टी का 20। क्या करोगे, जो अभी ऊपर ऑर्डर दिया है वही उठाते चले जाओ, -6 करो, +5 करो, फिर क्या लिखा है -4, फिर +3, -2, +1। अब बताइए 18 में -16 सॉरी -6 करूंगी तो कितना आ जाएगा 12, 5 में +5 की तो 10, 16 में -4 करी तो 12, देन 15 में 10 तो 18, देन 18 में -2 कर दिया मैंने तो कितना बच गया 16, 20 में +1 कर दिया 21। अब फटाफट सबके कोड लिख दो। देखो पहले नंबर्स का कर लिया, अब फटाफट लिख दो। 12 किसका होता है नहीं पता, यहाँ पे देख लीजिए फटाफट, 12 किसका हो गया एल का हो गया, 10 किसका हो गया 10 आपका हो गया जे का, 12 किसका हो गया आपका, देखिए 12 अगेन आपका एल का ही हो गया, 18 किसका हो गया आर का हो गया, 16 किसका हो गया आपका आर से पहले ही आएगा, ये तो श्योर है। देखो एन का है इतना तो एन ओ पी तो ये पी का हो जाएगा। 21 अभी हमने जस्ट देखा था यू का हो गया। ठीक है, तो आंसर देखो क्या बना, एल जे एल आर पी यू, कहाँ मिल रहा है एल जे एल आर पी यू, एल जे एल आर पी यू। ठीक है, तो ऑप्शन करेक्ट कौन सा हुआ, ए ऑप्शन करेक्ट हुआ।
ठीक है, तो आपने देखा हमने पहले क्या किया, हमने पहले इसके ऑर्डर्स देख लिए, फिर जो पैटर्न इसमें मिला था वही यहाँ पे सेट किया, उसी के अकॉर्डिंग पहले मैंने नंबर्स लिख दिए, फिर मैंने बताया कि किसकी प्लेस वैल्यू इतनी होती है, किसकी इतनी होती है, किसकी उतनी होती है, बस लिखते चले गए, हमें इजीली आंसर मिल गया। ठीक है, तो ये था आपका 8th का सोल्यूशन। ओके, अब आइए अब करते हैं आपका 9th का क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं 9th क्वेश्चन क्या कहता है आपका। 9th क्वेश्चन देखिए, मैंने आपको बताया था जब भी ऐसे बड़ी सी कोडिंग लिखी क्या करो, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो टाइम बचाने के लिए। देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एसओ कोड। देखना है हमें एसओ कोड पता करना है क्या रिप्रेजेंट करना है। अब आ जाओ, देखो फटाफट एसओ है कहाँ कहाँ। देखो एक यहाँ है एसओ, इसमें नहीं है, इसमें है एसओ, इसमें भी नहीं है। इसका मतलब जो भी कॉमन कोड मिलेगा वो आपको ए और सी के ही बीच मिलेगा। अब देखिए ए और सी के बीच में कौन सा वर्ड कॉमन है। ठीक है, ये तो आपको कोड कॉमन दिखा। वर्ड आ जाओ, देखो होप भी कॉमन है दोनों में, और आपका टू भी कॉमन है। देखो तब दो कोड भी कॉमन होंगे, इसका मतलब सो और डी आई दोनों कॉमन है। आप क्या काम करोगे, अब तो भाई मामला फंस गया। अब या तो इसका होगा या तो इसका होगा, लेकिन अब क्या करो, सो कहीं और था नहीं, अब देख लो एक बार डी आई तो कहीं और नहीं मामला फंसा रहा है। देखो डी आई कहीं और है, इसमें तो नहीं है, इसमें है, देखो डी आई। ठीक है, इसका मतलब इन तीनों लाइन में डी आई कॉमन है। इसका मतलब इन तीनों लाइन में आपका क्या होगा, एक कोई वर्ड ऐसा होगा जो कि कॉमन होगा। देखो टू यहाँ भी है, टू देखो यहाँ भी है, इसका मतलब इन तीनों लाइन में आपका देखो टू कॉमन आ रहा है। देखो टू कॉमन है ना, देखो डी आई कॉमन है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, डी आई का कोड क्या हो गया, टू हो गया। तो नॉर्मल सी बात है ना, अब आप तो इजिली बता लोगे एसओ का कोड क्या हो गया, होप हो गया। एसओ का देखो होप हो गया। ठीक है, आपने कितनी आसानी से ये क्वेश्चन बता लिया। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन में करिए क्या, जो चाहिए पहले से ढूंढ लो किस किस लाइन में, फिर उसके साथ जो प्रॉब्लम कर रहा है उसका कोड ढूंढ लो। ठीक है, अब देखो तीनों से मैंने इसको सेपरेट करा और मेरे को मिल गया सो का कोड जो कि हुआ हो। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट प्लीज इन द कोड। हमें पता करना है प्लीज कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो भाई अब इस साइड वर्ड की ओर इस बार हमें आना है। देखो प्लीज कहाँ कहाँ है, एक तो बी ऑप्शन में है, बी लाइन में है, और आपका कहीं और भी है क्या, नहीं मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा। बी आपका इसी में है। ठीक है, प्लीज इसी में है। अब क्या करो भाई, प्लीज का कोड पता करने के लिए पहले इनको सबको भगाना पड़ेगा। देखो टू का कोड निकाल चुकी हूँ ना मैं, देखो पीछे भी 10 मिनट निकाला था। टू का कोड क्या आया था, देखो डी आई आया था, तो देखो इसको हटा दो, कट कर दो। ठीक है, टू और इसको हटा दो। अब बताओ कम कहाँ कहाँ है, कम का कोड बिठाना पड़ेगा। देखो कम यहाँ है, कम यहाँ है। अब इन दोनों लाइन में ढूंढो कॉमन क्या क्या है। पहले तो डी आई है, डी आई हटा दो। और भी कुछ कॉमन है, देखो एफ आई है, नहीं एस ओ या जीई। एसओ तो होगा नहीं, वो तो होप का कोड है। जीई, इसका मतलब जीई किसका कोड हो गया, आपका कम का कोड हो गया। देखा कैसे एलिमिनेट किया। ठीक है, आप क्या करोगे, सी द पार्टी, इनका भी कोड हटा दो, प्लीज का मिल जाएगा। सी कहाँ है, देखो सी आपका फर्स्ट लाइन में भी है, देखो फर्स्ट लाइन में भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। अब ढूंढो ए बी और डी में कोड कॉमन कौन सा ऐसा है जो कि तीनों में है। अगर आप ध्यान से देखिए तो एन ए एंड देन अगेन एन ए, तो देखो सी इनका कोड है। सी का कोड क्या है, सी का कोड आपका हो गया एन ए, और अभी आपने देखा टू का कोड क्या हो गया आपका डी आई। ठीक है, और आपने कुछ और भी मिला क्या हमें यहाँ से, यस हमें मिला है कम का कोड। कम का कोड क्या हो गया आपका जी। इतना एलिमिनेट हुआ, देखो एन ए भी हट गया। अब क्या हुआ, आपको प्लीज का बताना था, प्लीज का या फिर एफ आई हो का या फिर के या फिर जेड हो। अब क्या करो, अब फटाफट देखो कोई और भी प्रॉब्लम कर रहे हैं। द पार्टी, अगर इन दोनों को भी हटा दो तो मिल जाएगा। द पार्टी देखो इसमें आ रहा है एग्जैक्टली। अब देख लो, देखो दोनों में से कौन सा आ रहा है, देखो एफ आई जेड हो, यहाँ भी एफ आई जेड हो, इसको काट दो। ये दोनों में से पक्का कोई ना कोई एक आपका पार्टी का होगा, कोई एक दा का होगा। ठीक है, देखो दा और जो पार्टी कोड है ये इसका किसका किसका है, एफ आई और जेडो का है। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग हमारा प्लीज के लिए बचा कौन सा, के ई बचा। देखा, प्लीज के लिए आपका क्या बचा, के ई कोड बचा। तो देखो सेकंड का आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए मुझे यहाँ पे इतना लंबा वर्क करना पड़ा, क्योंकि इसके साथ कोई और मैचअप ही नहीं कर रहा था प्लीज के साथ, इसलिए मैंने उसके साथ वाले जितने वर्ड थे मैंने उन सबको भगाना शुरू किया। तो जब उन सबको भगा दिया तो इसका मुझे कोड मिल गया। इस तरह आपको करना है। ठीक है, एलिमिनेशन इज द बेस्ट ऑप्शन, उसके अलावा कोई आपके पास यहाँ रास्ता है नहीं करने का। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। थर्ड पार्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट पार्टी इन द कोड लैंग्वेज। अब देखो अभी मैंने जस्ट निकाला था ना, देखो द या पार्टी मैंने क्या बोला था, या फिर एफ आई होगा या फिर जेड ई होगा। तो आ जाओ, पार्टी के लिए कोड क्या हो जाएगा, या फिर एफ आई या फिर जेड ई। तो कहीं पे मिल रहा है क्या, या फिर एफ आई या फिर जेड ई। यहाँ तो हमारे ऑप्शन में ही नहीं है ये, देखिए आप यहाँ पे। ओके, तो आप देखो यहाँ पे जो हमें मिला था पार्टी का कोड वो एफ आई या फिर जेड ओ में मिलना था।
देखिए यहाँ पे ऑप्शन में है क्या, यस है, तो आइदर ZO और FI। तो इट मीन्स आपका जो पार्टी का कोड हो गया वो क्या हो गया, आइदर FI या फिर ZO। देखो इसका यूज हमें कितनी इजीली यहाँ मिल गया। अगर दा का भी कोड पूछता तब भी हम यही लिखते कि आइदर FI और ZO, क्योंकि हमें यहाँ से कंफर्मेशन कोड नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो देखो आपका थर्ड का सी ऑप्शन करेक्ट हुआ, जो कि हुआ पार्टी का कोड। अब आ जाइए, प्लीज सी यू, हमें इसका कोड बताना है। अगर आप देखो हमने अभी प्रीवियस में देखो प्लीज का भी कोड कहीं निकाला था, के ई, क्या निकाला था, के ई। और देख लीजिए सी का बताना है, देखो सी का कोड निकाला, देखो ना, एन ए है ना, देखिए यहाँ पे ना है, यहाँ पे प्लीज का के ई है। तो क्या करें, के ई ना तो कंफर्म होगा, लिख लो फटाफट, के ई एंड देन सी का ना। अब आ जाओ यू के कोड पे। भाई होप का मिल चुका था, होप का क्या मिला था, अभी फर्स्ट ऑप्शन में देखो किया था हमने, होप का क्या मिला था आपको, होप का आपको मिला था एसओ। ठीक है, होप का मिल गया एसओ, टू का मिल गया था डी आई, काट दिया। एंड सी का भी देखो, सी का मैंने क्या बोला था, देखो यस यहाँ पे करना चाहिए था मुझे, होप का हो गया आपका एसओ, टी का हो गया डी आई एंड देन सी का हो गया ना, ऐसे से मैंने काट दिया। तो यू का क्या हो गया, यू का हो गया आर ई, यू का कितना कोड हो गया, आर ई। ठीक है, देखो इजिली मिल गया क्योंकि और सब कोड्स पता चल चुके थे। तो अब देखो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, के ई ना आर ई, ढूंढिए, के ई ना आर ई, के यस यही तो है आपका ए ऑप्शन। ए ऑप्शन में क्या है आपका, के ई ना एंड देन आर ई। ठीक है, तो आपका नाइन्थ का फोर्थ ऑप्शन का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो, ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अब आ जाइए अपने टेंथ क्वेश्चन पे। टेंथ क्वेश्चन देख लो फटाफट क्या है। टेंथ क्वेश्चन है, आपको बोल रहा है इफ द वर्ड क्रोमैटिक, ठीक है, क्रोमैटिक आपको एक वर्ड मिला है, इसका कोड है एक्स एस आई एल, देन आपका क्या है एल, ओके, देन आपका यहाँ पे एन, देन जेड, देन जी, कुछ तो मिसिंग लग रहा है यहाँ पे, क्रोमैटिक, ओके ओके ओके, क्रोमैटिक यहाँ पे टी होगा। ठीक है, टी है तो देखो जेड इधर हुआ कुछ तो, हाँ ठीक है, जेड इसके पास हो गया, आर देन एक्स, ओके ओके, थोड़ा सा शिफ्टिंग कर लीजिएगा। अब देखो यहाँ पे क्या बताना है, मेरे को पहले पहचानना होगा इसका पैटर्न। अगर ध्यान दीजिए यहाँ पे अगर मैं प्लेस वैल्यूज लिखूँ तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, देन यहाँ पे आपका आ जाएगा, देखो एक्स का कितना होता है, एक्स का आप करोगे देखो 24 हो जाएगा, 24। एच का लिख लीजिए, एच का आपका जाएगा 8, एस का आपका 19। देखो कुछ मिल रहा है क्या यहाँ पे आपको, ना। ये सबसे बेस्ट चीज मुझे यहाँ दिख गई, क्या दिख गई, ऑपोजिट लेटर्स। ध्यान दिया आपने, ऑपोजिट लेटर्स तो मैंने आपको सिखाया था। सी का ऑपोजिट क्या होता है, एक्स, नहीं याद है तो क्या बताई थी ट्रिक, क्रैक्स, क्रैक्स बोलिए, देखिए आ रहा है ना। तो इसका मतलब सी का एक्स, हाई स्कूल अपोजिट, इंटर अपोजिट, लव अपोजिट, मैन अपोजिट, ए टू जेड, जीटी रोड, इंटर, क्रैक्स, मतलब श्योर ये क्या है, ये ऑपोजिट लिखे हुए हैं। अब किसका लिखना है, जनरेशन का। आ जाइए फटाफट, इसके लिए मैंने आपको बताया था आपको अपोजिट कोड सारे याद करने होंगे जिस तरह ये निकले हैं। अब क्या करोगे, जी का ऑपोजिट क्या होता है, जी टी रोड तो टी, ई का ऑपोजिट इवनिंग तो वी, एन का ऑपोजिट क्या बताया था मैंने, मैन तो एम। ठीक है, अब ई का ऑपोजिट फिर से अगेन इवनिंग, आर का ऑपोजिट इंटर होता है ना, इंटर, ऐसे मैंने बताया था ना इंटर, तो आई और आर आपस में अपोजिट हो जाएंगे, तो आई। देन ए का अपोजिट ए टू जेड ऐसे बोलते हैं ना, तो जेड। टी का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका, टी का जी टी रोड, तो फिर अगर जी का अपोजिट टी है तो टी का अपोजिट भी तो जी हो जाएगा। आई का अपोजिट इंटर अगेन आर, ओ का अपोजिट लव बोला आपने, तो जब भाई जब एल का ओ तो ओ का भी एल। ठीक है, एन का अगेन मैन। आंसर हमारा क्या बना, टी वी एम वी। पहले ढूंढो आराम आराम से, टी वी एम वी, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, इन दोनों को देखते हैं। ठीक है, पहले कट कर लीजिए करिए वरना बहुत कंफ्यूजन होगा। टी वी एम वी देन आई जेड, टी वी एम वी, टी वी एम वी आई जेड, ठीक है ये बैठ रहा है, ये भी कट कर दो। ठीक है, देन जी आर एल एम, इसका मतलब आपका ए ऑप्शन देखो एकदम एग्जैक्ट है। क्या है आपका, टी वी एम वी आई जेड जी आर एल, ठीक है, इस अकॉर्डिंग आपका ए ऑप्शन करेक्ट हुआ। यहाँ पे यूज क्या हुआ था, यहाँ पे यूज हुआ था ऑपोजिट लेटर्स। ऑपोजिट लेटर्स आपको एकदम अच्छे से याद होना चाहिए और इससे याद करना सबसे इजी है क्योंकि आपको खाली वर्ड्स ही तो याद करने हैं। लाइक आपको सी का क्या, क्रैक्स खाते हो, क्रैक्स याद रखो। इसी तरह आपको नॉर्मल नॉर्मल तो है। अब देखिए हाई स्कूल आपने बोला तो एस, एच आ गया, एस आ गया, बस इस तरह आप नॉर्मल याद कर लीजिए और आपको पैटर्न देख लीजिए यहाँ पे बैठ रहा था, तो इस अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे ऑपोजिट लेटर्स पे आपको क्वेश्चन कराया। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। होप सो आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे, कंसेप्ट के साथ समझ में आए होंगे। कोडिंग डिकोडिंग में हमने सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है।
अब आपका क्या काम क्या है कि आपको खाली क्वेश्चंस को लगाना है। जितना आप क्वेश्चंस लगाओगे उतने आप क्वेश्चंस की वैरायटी को करना सीखोगे कि कहाँ पे एडिशन होता है, कहाँ सब्ट्रैक्शन, कहाँ प्लेस वैल्यू का चेंजेस आता है, कहाँ पे ऑपोजिट लेटर्स आते हैं, ये आपको क्वेश्चन से ही आइडिया होगा। ठीक है, बाकी सारे टॉपिक्स मेरे साइड से क्लियर हो गए हैं, बट येस हम क्वेश्चंस की सीरीज लाते रहेंगे। जैसे कि मैंने अभी 10 क्वेश्चंस की सीरीज लाई थी, ऐसे नेक्स्ट टाइम हम फिर से जब मिलेंगे तो अगेन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की सीरीज लाएंगे। ओके, एंड यस नेक्स्ट टाइम हम कुछ नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप कोडिंग डिकोडिंग को बेहतर कर लें, मेरी प्लेलिस्ट में जाके हर एक वीडियोस को देख लें ताकि कंसेप्ट आप सबके समझ सको। ठीक है, वहाँ पे मैंने क्वेश्चन को प्रैक्टिस के साथ कराया है। एंड यस आप मुझे टेलीग्राम, फेसबुक एंड इंस्टा पे भी ज्वाइन कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे भी मैं कुछ आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर रही हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। एंड टेलीग्राम पे तो पर डे के बेसिस पे क्वेश्चन जाते हैं, तो आप वहाँ पे जरूर ज्वाइन करें मेरा चैनल ताकि आप क्वेश्चन को डेली बेसिस पे पा सकें। एंड यस अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। एंड यस ये जो आपको पूरे लेक्चर्स प्रोवाइड हो रहे हैं, इसका पीडीएफ आप बहुत ही इजीली डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हो एंड अपने पार्ट्स नोट्स बना सकते हो बहुत ही प्रॉपर वे में। वहाँ पे आप सारे क्वेश्चंस के सोल्यूशन पहले खुद ट्राई कीजिएगा, फिर आप मेरे सोल्यूशन देखिएगा। ओके गाइज, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड अपने फ्रेंड्स में फॉरवर्ड करें जिन्हें भी इसका ज़रूरत है। ओके, थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।